चलिए ठीक है साहब, आज हम लोग यूनिट 5 की शुरुआत करेंगे मैकेनिकल साइंस इंजीनियरिंग में। और यूनिट 5 में हम लोग कवर करेंगे बेसिक इंजन टर्मिनोलॉजी। इंजन में वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उसका मतलब क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे यूनिट 5 में। ठीक है, यूनिट 5 में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंजन की। इंजन साहब होता क्या है, सबसे तो मेन हमारा क्वेश्चन रहेगा यूनिट 5 और यूनिट 6 के लिए कि व्हाट इज इंजन। तो अगर आप इंजन समझिएगा तो धीरे धीरे उसके सारे पैरामीटर्स को आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो इंजन एक डिवाइस है, एक मशीन है जिसका काम होता है वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना, सिंपली बाय यूजिंग। आप फ्यूल यूज कर सकता है, डीजल यूज कर सकता है, पेट्रोल यूज कर सकता है ना, सॉलिड फ्यूल भी यूज कर सकता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है ना, बहुत सारे जो पैरामीटर्स हैं जिस पर हम लोग क्या करते हैं, इंजन को डिफाइन करते हैं। लेकिन अगर हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पर इंजन का मतलब हो गया एनर्जी कन्वर्सन फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। और ज़्यादातर हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं इंजन में, पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, डीजल का इस्तेमाल करते हैं, है या नहीं। अब ना इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आने लगे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ आने लगी है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके इंजन काम करती है ना। हमने बैटरी बनाया और बैटरी के मदद से फिर क्या होता है, पावर जनरेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, नहीं होता। तो खैर वो तो अलग पार्ट है, लेकिन हम लोग जो मेन हम लोग पढ़ेंगे वो इंजन। तो हमने क्या लिखा है, एन इंजन इज अ डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म, सिंपली, है ना। अब देखिए हीट इंजन, तो हीट इंजन में क्या है, हीट हम लोग देंगे, हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में। और वही मैकेनिकल एनर्जी क्या करता है, पावर को प्रोड्यूस करता है, सो दैट मोशन को प्रोड्यूस करता है ना, सो दैट कि आपका चक्का घूम सके गाड़ी का, तभी तो गाड़ी चलेगी, है ना। तो हीट इंजन क्या हो गया, इट इज अ डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म्स केमिकल एनर्जी ऑफ द फ्यूल। फ्यूल में आप क्या यूज किए हैं, डीजल यूज किए हैं, पेट्रोल यूज किए, है ना। तो उससे क्या होगा, जो भी केमिकल एनर्जी होगी वो किस में कन्वर्ट होती है, थर्मल एनर्जी में। जब उसको हम जलाएंगे, पेट्रोल को जलाते हैं, डीजल को जलाते हैं, है ना, तो उसके अंदर के केमिकल्स जलते हैं, तो उससे हमको कौन सा एनर्जी मिलती है, थर्मल एनर्जी। और ये थर्मल एनर्जी क्या करता है, इंजन का इस्तेमाल करके पावर को प्रोड्यूस करता है ना। हम लोग आगे पढ़ेंगे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट कैसे काम करता है, डिटेल में समझेंगे। एंड यूटिलाइजेस दिस थर्मल एनर्जी टू परफॉर्म यूजफुल वर्क। So thus thermal energy is converted into mechanical energy of the heat engine। और अगर सिंपली हम एक लाइन में बोले तो हीट एनर्जी क्या है, एक डिवाइस है, एक मशीन है जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बात समझ में आ गया, ठीक है। हमने इंजन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक है आईसी इंजन और दूसरा है ईसी इंजन। आईसी का मतलब होता है इंटरनल कंबशन इंजन और ईसी का मतलब होता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन, है ना। जब भी सिलेंडर के अंदर में कंबशन होगा, कंबशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का जलना और जलने के बाद हमें एनर्जी प्रोवाइड करना, दैट इज कॉल्ड कंबशन। हर चीज तो जल नहीं सकता है, जैसे पेट्रोल डीजल बहुत अच्छा जलते हैं और इससे बहुत अच्छा हमको थर्मल एनर्जी मिलता है। लेकिन अगर ये सिलेंडर के अंदर में फ्यूल जल रहा है ना, तो उसको बोलेंगे इंटरनल कंबशन इंजन। अगर बाहर फ्यूल जल रहा है इंजन के बाहर, तो हम लोग उसको बोलेंगे एक्सटर्नल कंबशन इंजन। एक्सटर्नल का मतलब बाहर, कंबशन का मतलब जलना। कौन जलेगा, कंबस्टिबल सब्सटेंस जलेगा। लेकिन हम लोग गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं ना इंजन, कार में, बाइक्स में, एरोप्लेन में, बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, इंजन का इस्तेमाल करते हैं। और इंजन साहब आपका हार्ट है पूरे गाड़ी का, है ना। पूरे ऑटोमोबाइल का हार्ट कौन है, इंजन। इंजन के बिना तो गाड़ी चलेगी नहीं, क्योंकि इंजन ही मेन पावर सोर्स है जो पावर को सप्लाई करता है व्हील्स तक, तभी तो व्हील्स रोटेट करते हैं, है ना। हम इसका भी मैकेनिज्म को समझेंगे कि आखिर इंजन कैसे पावर को प्रोड्यूस करके चक्का को भेजता है ना। हम लोग समझेंगे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट बहुत ही डिटेल में। लेकिन उससे पहले जो सिलेंडर में या फिर इंजन में जो टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है, उस टर्म्स को हम लोग एक एक करके बारीकी से पढ़ेंगे। पहले उसको, उस सेक्शन को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है।
तो हमने आईसी इंजन का एक डेफिनेशन लिख दिया कि आईसी इंजन आर दोज इन विच कंबसन टेक्स प्लेस इनसाइड द सिलेंडर। अब ये कौन सा सिलेंडर है बताएंगे साहब, पिस्टन सिलेंडर। एग्जांपल के थ्रू, डायग्राम के थ्रू हम आपको समझाएंगे। जैसे पेट्रोल इंजन हो गया, पेट्रोल इंजन को गैसोलीन इंजन भी बोलते हैं, याद रखिएगा। डीजल इंजन को सीआई इंजन, सीआई का मतलब होता है कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन, डीजल इंजन, ठीक है, हमने लिख दिया। क्या होता है एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, यूनिट 5 और यूनिट 6 दोनों में ही इंजन ही पढ़ना है। उसके बाद आपका इस सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो 100% कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यूनिट 5 और यूनिट 6 दोनों में साहब इंजन पढ़ना है। इंजन के बारे में 4 स्ट्रोक क्या होता है, 2 स्ट्रोक क्या होता है, डीजल इंजन क्या होता है, पेट्रोल इंजन क्या होता है, ठीक है। एक एक करके हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे। इसी इंजन को क्या लिखा हमने, इसी इंजन आर दोज इन विच कंबसन टेक्स प्लेस आउटसाइड द इंजन। जैसे स्टीम इंजन हो गया, स्टेरलिंग इंजन हो गया। पहले के जो ट्रेन्स होते थे, आप देखते हैं ना, कोयला को क्या करते थे, जलाते थे, है ना, और फिर वो ट्रेन से धुआं निकलता था, नहीं निकलता था, वो एक तरह का स्टीम इंजन होता था, है ना। तो उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। स्टीम इंजन में आप देखे होंगे, स्टीम इंजन में स्टीम का मतलब क्या होता है, वेपर, हाई प्रेशराइज्ड वेपर, है ना। तो अब कोयला से क्या करते थे, बॉयलर में पानी होता था तो पानी को गर्म करके स्टीम में बदलते थे, और उस स्टीम से क्या करते थे, हाई प्रेशर स्टीम में बदलते थे, और उसी स्टीम को हम लोग पिस्टन सिलेंडर में फेडअप कराते हैं, जिसके कारण क्या होता था, आपका चक्का घूमता था, ठीक है। उसको भी हम लोग समझेंगे, लेकिन हमारा मेन मकसद है हमारा आईसी इंजन के बारे में समझना, जैसे पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, ठीक है। और 2 स्ट्रोक क्या होता है, 4 स्ट्रोक क्या होता है, हर चीज हम लोग समझेंगे। तो इसको पहले आप लिखिए साहब, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट राइट, ठीक है ना। हमने आईसी इंजन और ईसी इंजन के बीच में डिफरेंस लिखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और समझना भी जरूरी है। आईसी मतलब इंटरनल कंबशन, इसी मतलब एक्सटर्नल कंबशन, और इंजन का मतलब तो आप समझा ही दिए। अगर कोई आपसे पूछे साहब आपका शरीर इंजन है क्या, हाँ भाई इंजन है, बायोलॉजिकल इंजन है। खाना खा रहे हैं तो क्या होता है, केमिकल, वो खाना में भी, खाना किस में ब्रेक होता है, केमिकल एनर्जी में, नहीं होता है ब्रेक। अब साहब आप खाना खाते हैं तभी तो आपका बॉडी काम कर सकता है ना। खाना क्या है, फ्यूल है, फ्यूल, जो भी आप खा रहे हैं वो एक फ्यूल है। फ्यूल से क्या बनता है बॉडी के अंदर में, एनर्जी बनता है, और उसी एनर्जी से आप काम करते हैं, बोलते हैं, दौड़ते हैं, नहीं करते, सारा तरह का काम आप कैसे करते हैं, क्योंकि आपके बॉडी में एनर्जी है। तो खाना में जो भी एनर्जी था, केमिकल एनर्जी, वो किस में कन्वर्ट होता है बताइए, मैकेनिकल एनर्जी में नहीं होता क्या। तो आपका भी बॉडी क्या है, एक तरह का बायोलॉजिकल इंजन है ना। आइए हम लोग फिर वापस आते हैं हम लोग अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो आईसी इंजन इंटरनल कंबशन इंजन, ईसी इंजन एक्सटर्नल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन बता चुके हैं, सिलेंडर के अंदर में आग जलेगा, मोटरसाइकिल के अंदर भी आग जलता है इंजन के अंदर, आप कभी देख पाते हैं क्या, नहीं देख पाते, तो वो क्या है, आईसी इंजन है। लेकिन ट्रेन में आप देखे होंगे, पहले का ट्रेन में कोयला 10 लेबर होता था खाली कोयला डालने वाला, है ना। कोयला अगर जैसे ही कम होगा तो स्टीम बनना कम होगा, भैया ट्रेन धीरे हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करते हैं हम लोग, तो उसमें कौन सा इंजन होता था, एक्सटर्नल कंबशन इंजन होता था। टाइटैनिक मूवी देखे हैं साहब, टाइटैनिक जहाज में जो इंजन लगा हुआ था किस तरह का, एक्सटर्नल कंबशन इंजन था। कोयला झोंकते जाइए, स्टीम बनता जाएगा, स्टीम प्रेशर में बनेगा, और उस प्रेशर को हम लोग सीधा क्रैंक शाफ्ट कनेक्टिंग रड में लगाएंगे, और वो सीधा आपको प्रोपेलर को घुमाने में मदद करता था। और जितना अच्छा प्रोपेलर घूमेगा, जितना स्पीड, उतना स्पीड हमारा जहाज चलेगा पानी में, पानी वाला जहाज, क्या समझे। तो ये होता है एक्सटर्नल। अब देखिए, कंबशन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस इनसाइड द सिलेंडर, यहां पर कंबशन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस आउटसाइड द सिलेंडर, ठीक है, ये पहला डिफरेंस। दूसरा होता है आईसी इंजन में टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये अंदर में हो रहा है, आपका सिलेंडर के अंदर में आपका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है जब भी फ्यूल बर्न होता है, क्योंकि लॉसेस की जगह बहुत कम होते हैं, और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही कम होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक्सटर्नल इंजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। वर्किंग फ्लूइड में भी पेट्रोल, आईसी इंजन में हम लोग पेट्रोल का यूज़ कर सकते हैं, डीजल का यूज़ कर सकते हैं, और अलग अलग तरह के गैसेस का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको जो वर्किंग फ्लूइड होता है वो स्टीम का इस्तेमाल करते हैं ना, पानी को गर्म करके हाई प्रेशराइज्ड स्टीम बनाया जाता है। अब पानी को कैसे गर्म करेंगे, कोयला की मदद, पहले कोयला ही होता था ना सोर्स
पानी को गर्म करने के लिए। आज भी बहुत सारा कोयला है जिसका इस्तेमाल होता है बिजली बनाने के लिए, नहीं होता है, खैर वो अलग चीज़ है। नेक्स्ट देखिए, इट रिक्वायर्ड लेस स्पेस, क्योंकि आईसी इंजन छोटा होता है कम जगह में आ जाएगा, लेकिन इसमें बहुत तामझाम है एक्सटर्नल कंबसन इंजन में, तो ये ज़्यादा जगह लेता है, ठीक है। कैपिटल कॉस्ट इज रिलेटिवली लो, आईसी इंजन को बनाने में खर्च कम आते हैं, लेकिन एक्सटर्नल कंबसन इंजन को बनाने में खर्च बहुत आते हैं। स्टार्टिंग ऑफ दिस इंजन इज ईजी एंड क्विक, बहुत आसानी से स्टार्ट हो जाता है। आजकल मोटरसाइकिल देख लीजिए, बाइक देख लीजिए, आप कोई कार देख लीजिए, एक स्विच दबाइएगा गाड़ी स्टार्ट हो जाता है, नहीं हो जाता। तो यहाँ पर स्टार्टिंग ऑफ दिस इंजन इज ईजी एंड क्विक, बहुत जल्दी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इंजन को स्टार्ट करने में समय लगता है। थर्मल इफिशियंसी इज हाई, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों है और टेम्परेचर का लॉस कम है, हीट एनर्जी का लॉस कम है, तो इसमें थर्मल इफिशियंसी बहुत अच्छा होता है, इसमें थर्मल इफिशियंसी कम होता है। पावर डेवलप्ड पर यूनिट वेट, आप सिंपली समझिए ना साहब, आईसी इंजन जो होता है वो पावर ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, इसी इंजन पावर को कम प्रोड्यूस करता है। फ्यूल कॉस्ट इज रिलेटिवली हाई, आप देखिए पेट्रोल हमेशा महंगा ही रहता है, डीजल हमेशा सस्ता रहता है, डीजल भी महंगा है, गैस भी महंगा है, नहीं है, तो पेट्रोल डीजल ये सब की बातें करेंगे तो काफ़ी महंगा होता है। यहाँ पर फ्यूल कॉस्ट इज रिलेटिवली लो, अब यहाँ पर फ्यूल कॉस्ट पानी से भैया बनाना है स्टीम, तो पानी तो सस्ता है, आराम से मिल जाता है, पानी नहीं मिल जाता, तो यहाँ पर पानी ही तो इस्तेमाल कर रहे हैं ना फ्यूल, तो इसीलिए लिखा हुआ है फ्यूल कॉस्ट इज रिलेटिवली लो, क्योंकि पानी आसानी से मिल जाता है, पेट्रोल डीजल में आपको बहुत पैसे देने होते हैं। जैसे गैसोलीन इंजन, डीजल इंजन, गैसोलीन को हमने बताया पेट्रोल इंजन भी बोलते हैं। यहाँ पर स्टीम इंजन हो गया, स्टीयरलिंग इंजन हो गया। स्टीयरलिंग इंजन एक एक्सटर्नल कंबसन इंजन है जिसमें गैस का इस्तेमाल होता है ना, उसी गैस को गर्म करते हैं, और जब भी हम लोग गैस को गर्म करेंगे तो वो एक्सपैंड होगा, फैलेगा, है ना, और अंदर में पिस्टन सिलेंडर लगा हुआ है, ठीक है, तो जब फैलेगा तो पिस्टन को धक्का लगाता है ना, और पिस्टन कनेक्टिंग रड से जुड़ा हुआ है, वो आपको क्रैंक शाफ्ट को धक्का लगाता है, और क्रैंक शाफ्ट से फिर जो मोशन है वो व्हील्स को ट्रांसमिट होता है, चक्का को जाता है, ठीक है। समझाएंगे एक एक चीज़, अभी तो लेक्चर लग रहा होगा, लेकिन आने वाले लेक्चर में आप बहुत आसानी से आप इस चीज़ को समझ जाएंगे, ठीक है साहब। आईसी इंजन और ईसी इंजन के बीच में डिफरेंस आप लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे इंजन सिलेंडर कैसा होता है और कौन कौन से टर्म्स इस्तेमाल होते हैं इंजन सिलेंडर में। लिखिए साहब, हमने इंजन का 2D फिगर बनाने की कोशिश की है, बस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट को, है ना, इसको इंजन कंपोनेंट बोलते हैं। बस आप समझिए कि कौन कौन से पार्ट्स को क्या बोलते हैं। ध्यान से देखिए, एक इंजन कंपोनेंट है जिसके अंदर में पिस्टन सिलेंडर होता है, ठीक है। अब देखिए, पहला जो आप बाहर का ढांचा देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग क्रैंक केस, ठीक है ना। यहां से लेकर देखिए, इस पॉइंट से लेकर ये जो पॉइंट है, यहां से नीचे का जो भाग है, ये पूरा एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रैंक केस बोलते हैं। सबसे नीचे वाले पार्ट को हम लोग संप बोलते हैं, ठीक है। और ये जो पार्ट है सिलेंडर के जैसा दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सिलेंडर। और सिलेंडर के अंदर में क्या है, पिस्टन, ये है पिस्टन, ये पिस्टन ऊपर नीचे होता है। जब ये पिस्टन नीचे आएगा तो यहां पर लास्ट कहां तक आ सकता है, वो BDC तक, इसको बोलते हैं हम लोग बॉटम डेड सेंटर, ठीक है ना। जब ये पिस्टन नीचे आएगा तो इसको बोलेंगे बॉटम डेड सेंटर। फिर ये पिस्टन जब ऊपर जाएगा तो कहां तक जाएगा, TDC तक जाएगा, है ना। TDC थोड़ा नीचे होता है साहब, TDC मान लीजिए यहां पर, ये है TDC, इसको बोलते हैं टॉप डेड सेंटर, लास्ट। अब इससे ऊपर पिस्टन नहीं जा सकता है, TDC से पिस्टन ऊपर नहीं जा सकता है, BDC से पिस्टन नीचे नहीं आ सकता है, और ये इसी में इस तरह से रेसिप्रोकेट करता है। बात समझ में आया ना, समझाएंगे इंजन का फंक्शन, बट आप बस थोड़ा समझ लीजिए। इसको बोलते हैं हम लोग इनलेट वाल्व, ये है इनलेट वाल्व और ये है आउटलेट वाल्व। देख रहे हैं ना, ये वाल्व अभी खुला हुआ है, बंद कब होगा, जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये बंद होगा। अभी ये भी वाल्व खुला हुआ है, बस हम समझाने के लिए बताए हैं। इसको बोलते हैं इनलेट वाल्व, इसको बोलते हैं आउटलेट वाल्व। ये है स्पार्क प्लग, जो स्पार्क प्रोड्यूस करता है ना, स्पार्क प्लग। ये सिलेंडर का जो डायमीटर है उसको D यानी उसको बोर भी बोलते हैं। और TDC से BDC के दूरी को हम लोग स्ट्रोक बोलते हैं, यानी लेंथ। अगर एक बार ऊपर गया तो एक स्ट्रोक, फिर एक बार आया तो 2 स्ट्रोक। बात समझ में आ गया ना, तो ये L है, यानी डिस्टेंस बिटवीन TDC एंड BDC इज कॉल्ड स्ट्रोक। इसको हम लोग कैपिटल L से दिखाते हैं। एक पिन है जिसको हम लोग गर्जन पिन बोलते हैं, है ना, पिन। ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं
हम लोग कनेक्टिंग रड, है ना, इसको कनेक्टिंग रड बोलते हैं। ये आपका क्रैंक पिन है और ये आपका देखिए क्रैंक है ना, ये वाला आपका क्रैंक है, ये कनेक्टिंग रड है, ये क्रैंक पिन है, ये क्रैंक केस है, ये पूरा जो एरिया है, नीचे वाला संप है। बात समझ में आ रही है ना? बस इतना ही कुछ है इसमें। तो एक इंजन में बस इतना ही होता है। आपका जो जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपका अलग अलग कंपोनेंट है जो आपका इंजन में होता है ना। ये आपका सिलेंडर है, ठीक है। ये जो गैप दिख रहा है, इतना गैप होता नहीं है, बट बस हमने समझाने के लिए आपको बनाया है, ठीक है, ये डायग्राम बनाया है। ये डायमीटर ऑफ द सिलेंडर भी हो सकता है और डायमीटर ऑफ द पिस्टन लगभग सेम ही होता है, अगर हम चाहे इसकी डायमीटर की बात करें या फिर हम सिलेंडर की डायमीटर की बात करें, क्योंकि इसके किनारे में हमारा थोड़ा सा गैप होता है, हम आपको समझाएंगे, है ना। और यहाँ पर लगे होते हैं आपके अलग अलग पिस्टन रिंग लगे होते हैं, ठीक है। आपको समझाएंगे पिस्टन रिंग क्या होता है। ये आपका पिस्टन रिंग होता है ना, ये पिस्टन रिंग होता है, बट अभी उतना डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, आगे जाएंगे डिटेल में, ठीक है। इसको आप बना लीजिए, फिर एक एक करके हम लोग डिफाइन करेंगे। डायमीटर यानी बोर क्या है, आपका स्ट्रोक क्या है, कितना एरिया ये स्वेप्ट कर रहा है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए, आप लोग जानते होंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया? पाई बाई 4 डी स्क्वायर, यही होगा ना। पाई बाई 4 डी स्क्वायर ये एरिया को स्वेप्ट कर रहा है ना। उसके बाद क्लियरेंस वॉल्यूम समझेंगे। लास्ट जो बीडीसी के बाद आप देखिएगा, ये बीडीसी, ये टीडीसी है, टॉप डेड सेंटर, ऊपर में कुछ जगह खाली बच जाता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग क्लियरेंस वॉल्यूम। और ये जितना जगह में ऊपर नीचे हो रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग स्वेप्ट वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस ऊपर वाला वॉल्यूम क्लियरेंस वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वीएस यानी स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है। समझाएंगे एक एक करके, हम आपको समझाएंगे। इसको आप बना लीजिए पहले। ठीक है ना साहब। ये जब पिस्टन नीचे आता है तो ये घूमता है ना, ये घूमता है, ठीक है ना। ये जब ऊपर नीचे होगा तो ये घूमेगा, और ये घूमेगा तो फिर यहां से रोटेशन कहां जाता है? चक्का को जाता है।